हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं। और मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आपके साथ लाइव हूँ। और मैं काफ़ी लेट हो गया, कुछ काम में इधर उधर व्यस्त हो गया था। आपसे मुलाकात करने का मेरा समय था 7 बजे, तो मैंने सोचा कि उसको मैं आपके साथ कवर कर लूँ। और आज का टॉपिक जैसे हमेशा रहा है कि हाउ टू चूज़ अ करियर। करियर हमारा जो बच्चों को सिलेक्ट करने की बात आती है, तो करियर खाली बच्चों से रिलेटेड नहीं होता है। ये करियर हमेशा रिलेटेड होता है आपके एक्टिविटी से, आपके एक्टिविटी से। आप उसको खाली 8th और 9th क्लास से रिलेटेड ना करें। करियर बच्चों का जो, हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग 8th क्लास में हैं तो करियर है, 9th क्लास में आएंगे तो करियर है, 10th क्लास में आएंगे तो करियर है। लेकिन ये 8th क्लास 9th क्लास का जो करियर होता है, वो करियर एक्चुअली में उस समय बच्चों को एक डेफिनेशन आ जाती है, लेकिन करियर तो लाइफ लॉन्ग है। आज हम लोग 9th के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स तो कभी 10th के लिए कर रहे होते हैं, कभी 12th के लिए कर रहे होते हैं, कभी अपन लोग ग्रेजुएशन लेवल के बाद कुछ अच्छा करियर चूज़ करने के लिए, अच्छे फील्ड चूज़ करने के लिए कर रहे होते हैं, और फिर पीजी के बाद कर रहे होते हैं लोग। करियर ऑन गोइंग रहता है। लेकिन खाली स्कूल और कॉलेज और यूजी पीजी के क्लास ख़त्म होने के बावजूद ही करियर नहीं होता है। करियर तो ऑन गोइंग होता है। करियर हमेशा जब भी जा रहा होता है तो वो एक फील्ड पे देख रहा होता है कि आज बच्चा कॉलेज लाइफ ख़त्म होती है तो फिर आपकी करियर एक्चुअली में लाइफ स्टार्ट होती है। आप किस करियर में आगे बढ़ रहे होते हैं ये तब डिसाइड किया जा रहा होता है। और आपने जितनी भी पढ़ाई की होती है, जो भी जिसका नींव रखा जाता है, वो चीज़ को आप कंटिन्यू कर रहे होते हैं। आप एक्चुअली में जब फील्ड में होते हैं, आप एक कॉर्पोरेट में होते हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो कंटिन्यू रहता है। ऐसा नहीं है कि वो खाली करियर आपका 9th क्लास या आप एक लेवल पे गए हैं और स्कूल और कॉलेज लेवल पे ख़त्म हो जाता है। वो आपका कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, और वो हर एक इंसान के लिए है। इंसान जब स्टार्ट करता है, एज अ स्टूडेंट को मैं समझाना चाहता हूँ कि करियर खाली कॉलेज लाइफ तक नहीं है, स्कूल और कॉलेज लाइफ तक नहीं है। वो कीप ऑन ग्रोइंग है, वो एवरीडे ग्रोइंग है, हर समय वो जा रहा होता है। जब बच्चा अपना कॉलेज लाइफ ख़त्म करता है तो एक्चुअली उसका करियर स्टार्ट होता है। और जब बच्चा पैदा होता है और जब तक वो जीता है तब तक उसका करियर चलता है। अब वो करियर को कहाँ पूर्ण विराम देता है वो उस पर डिपेंड करता है। करियर जैसे आज के तारीख में भी अगर हम लोग देखें तो बच्चा जब अपना कॉलेज लाइफ ख़त्म करता है तो उसका एक्चुअली में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अपना एज अ फ्रेशर वो कहीं स्टार्ट करता है। फिर 4-5 साल में वो डिसाइड कर रहा होता है कि उसको कौन सी फील्ड में सेटल होना होता है। फिर वो एक इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर लेता है, एक जॉब प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेता है। कुछ लोग वहाँ से डाइवर्ट होकर वो एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाते हैं। 10 साल 5 साल बाद वो अपना निर्णय लेते हैं कि वो किस लिए उन लोगों ने जन्म लिया और वो किस जगह पे जाना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द व्हेन जब अपनी लाइफ, जब तक आदमी जिंदा है, जब तक उसका संघर्ष है तो यानी उस करियर के लिए संघर्ष हो रहा होता है। वो अपने अस्तित्व को जानने के लिए, अपना बनाए रखने के लिए वो करियर के लिए साथ जा रहा होता है। तो करियर, मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स खाली करियर आपका कॉलेज लाइफ तक नहीं है या यूजी पीजी लेवल तक नहीं है, स्कूल कॉलेज तक नहीं है। ये ऑन गोइंग है, हर समय, हर 5 साल में, 10 साल में हम लोग को एक समय आता है जब हम लोग को डिसाइड करना कि मेरा करियर अब किस जगह जा रहा है। जब आप 30 के होते हैं, 25 के होते हैं, तब तक आप नौकरी और इस सब में रहते हैं। 30 साल में जब आ रहे होते हैं तब आप ये सोच रहे होते हैं कि आप इसको और कितना सुहाना कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। जब आप 40, 50, 45 की एज में जब पहुंच रहे होते हैं तो आप एक कंट्रोल और एक लीडरशिप पोजीशन पे या हेड और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की सोच रहे होते हैं, या किसी कंपनी को रन करने की सोच रहे होते हैं। और जब आप 50 और 60 साल के बीच में जब पहुंच जाते हैं तब आप डेफिनेटली सोचते हैं कि आपका एक अस्तित्व हो, एक आपकी नोन पर्सनालिटी में आप रिनाउन करें, आप उस जगह पे जाएं, आपको लोग सम्मानित करें, आप एक ऐसे लेवल पे कुछ एक एम्पायर खड़ा कर सकें। एक आपके नीचे एक आपने कुछ करके दिखलाया, जिस पर्पस के लिए आपने अपना करियर को स्टार्ट किया था, अपना जो पैशन था, जो आपका एक इंटरेस्ट था, उसको आप किस तरह से आगे कंटिन्यू कर पाए। दैट इज़ द होल स्टोरी ऑफ योर करियर। कि आपने जो एक्चुअली में ये स्कूल कॉलेज लाइफ तक पता नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स की हम लोग करियर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। करियर तो एक्चुअली में स्टार्ट हमारा कॉलेज लाइफ के बाद ही होता है। तो और ये कॉलेज लाइफ के बाद स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली वो आपका वो स्किल सेट होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, जिसमें आपका पैशन होता है, जिसमें आप अपने आप को सोचते हो कि ये मेरे एक बेहतर फील्ड है जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ एक मुकाम हासिल कर सकता हूँ। तो आप पूरा समय उसमें योगदान देना स्टार्ट करते हैं। तभी हम लोग ये मतलब मानते हैं कि हम एग्जैक्टली
व्हाट वी आर डूइंग इन द करियर। अब 8th और 9th क्लास के टाइम अगर मैं स्टूडेंट्स के लेवल पे बात करता हूँ तो ये एक बहुत बड़ा विषय हो गया है कि एक लंबा समय है आपके, मैं 50-60 ईयर्स या 70 ईयर्स या 80 ईयर्स आप जितने भी समय रहते हैं आप कंटिन्यू। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपने करियर को पूर्ण विराम नहीं देते, वो टिल द लाइफ के एंड तक वो कंटिन्यूसली अपने करियर पे ध्यान दे रहे होते हैं, वो ग्रो कर रहे होते हैं, करियर में आगे रहे हैं। इससे सबसे अच्छा मिसाल मैं सभी स्टूडेंट्स को दे सकता हूँ कि अपने प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी जब उनको हार्ट अटैक आया, ही वॉज गिविंग स्पीच, ही वॉज एड्रेसिंग टू द स्टूडेंट्स इन गुवाहाटी इन द IIT, कि वो अपनी वहाँ स्पीच देते उन्होंने उनने अपना जीवन त्यागा। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसा मतलब वो इंसान आज भी मेरे जीवन चक्र में मैं देखता हूँ कि मेरे बहुत सारे मेरे एक आइडल हैं जो आज भी जहाँ पे 60-70 ईयर्स में लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, वहाँ पर वो एक नई एवेंचर्स में, नए मुकाम के लिए वो नई अपॉर्चुनिटीज़ में, नए चीज़ों को डिज़ाइन करने में लगे रहते हैं। और वो लोग कंटिन्यू अपनी जितनी उन्हें ज़िंदगी में अपनी नॉलेज गेन की है, जितना उन्हें अपना नॉलेज एक्सपीरियंस लिया है, वो लोगों को एक विरासत में देके जाएं, उसके लिए वो काम कर रहे होते हैं। वो उस लेगेसी को छोड़ने के लिए वो लोग काम कर रहे होते हैं। जब स्टूडेंट्स आप लोग 8th-9th क्लास में आते हैं तो एक्चुअली में तब तक 5th-6th क्लास तक तो बच्चे बहुत सारे हद तक तो पेरेंट्स के पास रहते हैं, उनकी मेंटरशिप में रहते हैं, गाइडेंस में रहते हैं। स्टूडेंट्स अपने ज़्यादा टीचर्स के गाइडेंस में रहते हैं, अपने रिलेटिव्स के गाइडेंस में रहते हैं, बड़ों के गाइडेंस में रहते हैं। फिर उस हिसाब से वो अपना करियर इनफैक्ट मतलब अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे होते हैं कि तुम्हारे लिए यार ये बेहतर होगा, इस तरह से फील्ड को कंटिन्यू करो, इस तरह को चीज़ों में रहो। पर एक्चुअली में वो जो भी होता है उसमें मेयरली बहुत जगह पे कहीं ना कहीं पे गैप आ जाता है। हो सकता है कि स्टूडेंट्स माँ बाप के प्रेशर में वो चूज़ कर लेते हैं, हो सकता है कि वो अपने भाई को देखी में खुद में वो चीज़ है या नहीं है वो उसको चूज़ कर लेता है, या अपने किसी बड़े आइडियल से परिवार के लोगों से प्रभावित होकर वो चूज़ कर लेता है। तो मेरा बस इतना कहना है कि अगर स्टूडेंट्स अगर आप किसी भी करियर को चुन रहे हैं तो किसी के इन्फ्लुएंस में होकर चूज़ करने से पहले आप अपने आप को भी तय कर लें कि आप वाकई में उसके आर यू केपेबल ऑफ डूइंग इट और नॉट, आप उस चीज़ को निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। तो इस पर बहुत सी सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। दूसरा मैं ये विषय बोलना चाहता हूँ कि आप जब करियर चूज़ कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, मैं अभी स्टार्टिंग के शुरुआती दौर के जो आपकी 24-25 साल तक की उम्र में जब आप पढ़ रहे होते हैं, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि वो आपके स्किल सेट, आपके लाइक्स पे डिपेंडेंट कर रहा है, वो आपके इंटरेस्ट पे है, तो उस चीज़ों को आप निर्धारित करें, उस चीज़ पे आप अपने आप को निर्धारित करें कि आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो स्किल सेट आपके वो सब्जेक्ट से आपसे रिलेटेड डील करता है या नहीं करता है, वो आपसे मैच करता है या नहीं करता है, तब आप उस चीज़ को आप आगे कंटिन्यू करें। स्किल सेट हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया, आप किस चीज़ में अच्छे हैं ये तो आपको मालूम होगा। माता पिता, गुरु जो भी हैं, मेंटर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ये सब आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन करना और नहीं करना ये आपके ऊपर आता है। इसलिए मेरा एक आपसे ये सिर्फ एक निवारण होगा कि एक निवेदन होगा कि आप हमेशा इस पर ध्यान दें कि आप किस चीज़ में मजबूत हैं, क्योंकि आप करियर अपने लिए बना रहे हैं। आपकी 24-25 साल की उम्र पे जो भी आप नींव डालेंगे, वो नींव आपकी 70-80 साल की जो आगे की ज़िंदगी है जिस पे आप पूरा करियर खेलेंगे उस पर डिसाइड करेगा, ना कि आपको 24-25 साल की उम्र में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, स्टूडेंट्स को, जो स्टार्ट किए किसी और चीज़ में, एंड अप होगा किसी और चीज़ में। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कर रहे होते हैं, या किसी का देखा देखी हो रहा होता है। तो इसलिए उस चीज़ को बहुत ही पहले अगर शुरुआती दौर में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अगर हम लोग ध्यान दे लें कि हाँ मेरे को ये चीज़ में जाना या नहीं जाना, ये अगर क्लैरिटी अगर आप ले लें, आपको अपने माता पिता, अपने टीचर से बहुत ज़्यादा फ्रैंक डिस्कशंस करना चाहिए। आप अपने माँ बाप के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा खुल के बातें अपने बड़ों के साथ में, तो वो शायद आपको बहुत अच्छे ढंग से उस जगह पे ले आ सकें। स्किल सेट के हिसाब से आपको वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को, वैसे इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपका आर्मी में इंटरेस्ट है तो आपको आर्मी से रिलेटेड डिफेंस कॉलेजेस को ज्वाइन करना चाहिए। आपको एरोनॉटिकल से इंटरेस्टेड है तो आपको एरोनॉटिकल से करना है, ज़रूरी नहीं इंजीनियरिंग, डॉक्टरी सब कुछ विकल्प है। अगर आपको लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी में आप अच्छा कर सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप बहुत अच्छा कुछ प्रोग्राम्स में जा सकते हैं, तो आपको उसमें करना चाहिए। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जा सकते हैं आप। खाली विकल्प इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट नहीं है, खाली IAS PCS की तैयारी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक ये है कि आपका किस में पैशन है, और फिर यही करियर आपको आगे ले जाएगा।
बहुत सारे जगह पे इस तरह से होता है कि मैंने बताया कि लास्ट में कि बच्चे को उस पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज और उस करियर को चूज कर लेना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है, और रेलेवेंट उस एनवायरनमेंट में उतरना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट आपको वो स्कूल दे सकता है, वो इंस्टीट्यूट दे सकता है जहाँ पर उस पर्टिकुलर लेवल की तैयारी हो रही होती है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड तैयारी होती है, उस पर्टिकुलर रिलेटेड जॉब्स में तैयारी हो रही होती है। बहुत सारे बच्चे इसलिए बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं, कोटा जैसे शहर में जाते हैं जहाँ पर वो मेडिकल तैयारी कर रहे होते हैं, वो अपने आप को एकाग्र चित्र करने के लिए वैसे एनवायरनमेंट में जा रहे होते हैं। ऐसे स्पेसिफिक जोग्राफी वाइज भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि माहौल बहुत कुछ है ना, हम लोगों को एनर्जी और सिनर्जी में लेकर आता है। तो ये एक पार्ट हुआ। और जब हम लोग इस चीज़ पे जब अटेंड कर लें, स्किल सेट्स को अपन लोग देख लें, सिटी एक्सपोजर वगैरह को देख लें, तो हमेशा हम लोग को एक बेहतर आस्था मिलेगा कि हम लोग एक कुछ नहीं, अगर हम लोग थोड़ा लेट शुरुआत भी करते हैं, अगर आपको रास्ता भी नहीं मिला लेकिन वो आपका इंटरेस्ट और पैशन है, तो वो ज़रूर आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा, एक अच्छा मुकाम हासिल कराएगा। अदरवाइज आप किसी के कहने पे एक नॉर्मल ट्रेडिशनल रास्ता जो आपकी मर्जी नहीं है और आपने उसको चुनाव कर लिया, तो आपको एंड अप कर देगा किसी एक ऐसे विकल्प पे जहाँ पर आप खुद कंफ्यूज दिखोगे, खुद लगेगा समय बर्बाद किया, आपने कुछ वो चीज़ हासिल नहीं करी जिस चीज़ को आप करना चाह रहे थे और किसी और लेवल में जाके अटक गए। तो आपको नटशेल में मैं अगर आप लोग सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं कि आप अपना जो भी करियर को चूज़ कर रहे हैं इसमें बी वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफिक। क्लियर के साथ स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके 25 साल से लेकर 60 साल तक के बीच का भी करियर को डिसाइड करेगा। ये इट्स नॉट ओनली कि 25 साल तक का करियर ही है आपका करियर, तो कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ के बाद भी स्टार्ट होती है। और लास्ट में मैं आप सभी लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंटरशिप अपने उन लोगों से लेना चाहिए जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बोलूँगा स्टूडेंट्स को कि आप अगर आपका इंटरेस्ट अगर फिल्म इंडस्ट्री में है तो आप फिल्म इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करिए। फिल्म जहाँ पे ड्रामाज फिल्म प्रोडक्शन साइड पे जाना चाहते हैं या एक्टिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप एक्टिंग वाले क्षेत्र में जाइए, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट से आके बात कीजिए, उस वहाँ के जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट से बात कीजिए, वहाँ के टीचरों से बात कीजिए। पहले तो आप रास्ता अपने लोगों में खोजिए कि आपके करीब के में उस इंस्टीट्यूट से कौन ज्वाइन करा हुआ है या वो वहाँ पर कौन पढ़ रहा है, और फिर उनसे जो आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा वो एक सच्चा मार्गदर्शन मिलेगा और वो आपको एक सही जगह पे ले जाएगा। तो इंटरेस्ट आपका करियर इन द नटशेल आपको डिस्कस करना चाहिए, आपको रेलेवेंट, आपको उस इंडस्ट्री को थोड़ा रिसर्च कीजिए, समय लीजिए। आदमी जब 5 साल का 5वीं क्लास में होता है, 8वीं क्लास में होता है, तब तक करियर का मतलब मुख्य चुनाव बहुत कुछ डिपेंड नहीं करता है, लेकिन 9th 10th और 11th के बाद 12th के बाद ये चीज़ें बहुत सीरियस होने लगती हैं, स्पेशली आफ्टर 10th जब वो सब्जेक्ट डिसाइड हो रहा होता है, स्पेशली आफ्टर 12th जब आप किसी एक इंडस्ट्री एक सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे होते हैं, और फाइनली जब आप उस इंडस्ट्री इस कॉलेज को ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो आपका करियर का पहला प्लेटफॉर्म जो होता है वो करियर होता है, क्योंकि वहाँ से आप स्केप लेते हो, वहाँ से एक प्लेटफॉर्म मिलता है जब आप एक दुनिया में आप उतरने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, और वो कॉलेज पूरा तैयारी करा रहा होता है आपकी उस करियर को एक ऊंची उड़ान पे ले जाने के लिए। तो बस सभी स्टूडेंट से यही गुजारिश है कि अपने करियर को पूर्ण विराम ना दें और आजीवन इच्छुक रहें अपने जिस इंडस्ट्री को भी आप चुने हैं, और जो भी करियर आप चूज़ कर रहे हैं आप याद रखिएगा कि उस करियर का अंत कुछ भी नहीं है, वो हर दिन अनंत है, वो हर दिन उतने ही तेज़ाई से बढ़ेगा जितनी तेज़ाई से आप लेंगे। आप अगर उसको जितना ढीला छोड़ देंगे, अब तो मैं सेटल हो गया हूँ, मेरे शादी हो गई है, मेरे बाल बच्चे हो गए हैं, तो वो करियर वहाँ ख़त्म हो जाएगा, वो आपके ऊपर है। लेकिन ऐसे मैंने बताया ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी लास्ट स्पीच दी है, तो जिस समय उनको हार्ट अटैक आया तो ही वॉज स्टैंडिंग एंड गिविंग दी स्पीच इन दी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना, स्टूडेंट्स के बीच में वो थे और उनने वहाँ पर अपने प्राण त्यागे। तो मतलब ऐसे इंसान जो जिसके पास जितना कुछ करने को था, वो आराम से ज़िंदगी काट सकता था, राष्ट्रपति था देश का, लेकिन उसने अपने जीवन को पूरे अपने शिक्षा के क्षेत्र में लोगों के लिए समर्पित करके गया। इससे बड़ा करियर कुछ नहीं हो सकता है। प्लीज़ डू नॉट स्टॉप योर करियर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एवरीडे लर्निंग एंड टेक एवरी डे वेरी सीरियसली, जिससे कि आपका करियर ग्रो कर सकते हो। और इसी के साथ मैं अपना ये आधे घंटे 15-20 मिनट का जो भी आपके साथ सेशन था, मैं यहाँ भोपाल से आपको थैंक यू बोलता हूँ फॉर वॉचिंग मी। लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग मी, और सभी जो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड फॉर योर पेशेंस। और अगर आपको कुछ भी मुझसे सवाल जवाब है तो आप एज़ यूजुअल मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, और मैं यहाँ से आपको
एक समय ले लीजिए आप मेरे साथ, और मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, और उसमें मैं आपकी बेहतर ज़िंदगी में करियर चूज़ करने में अगर कुछ मदद कर सका तो मेरे लिए बहुत आभारी रहूँगा। एंड आई थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।